एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 जिसका नेम है पैरामीटर एंड एरिया के एक्सरसाइज 9.2 की। और इस एक्सरसाइज के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझने वाले हैं। देखते हैं। शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। तो 44 सेंटीमीटर का शाजली के पास एक वायर है, ठीक है। उसने वो वायर लिया और उसको एक सर्कल के शेप में मोड़ दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब उस सर्कल का आपको रेडियस बताना है और उसका एरिया भी बताना है। और अगर हम उसी सेम वायर को, जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, उसी सेम वायर को अब हम शेप में मोड़ दें, स्क्वायर की शेप में मोड़ दें, ठीक है। अभी सर्कल की शेप में मोड़ा, अब हम उसको जो है स्क्वायर की शेप में मोड़ दें, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितनी होगी और कौन सा फिगर, स्क्वायर या सर्कल, कौन सा फिगर में ज्यादा एरिया आ जाएगा, ठीक है। किस फिगर का ज्यादा बड़ा एरिया होगा, बेसिकली ये आपसे पूछा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अब देखो, हमें यहाँ पर बता रखा है कि जो वायर है उसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर के वायर को हमने सर्कल में ऐसे बेंड कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो लेंथ है वो तो 44 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है सर्कल की, ये वाली जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। तो हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस तो पहले से ही पता है 44 सेंटीमीटर। और अभी हमसे क्या पूछा है, सर्कल का रेडियस पूछा है। अब आप जरा मुझे बताओ कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, राइट। 2πr होता है। अब यहाँ पे 2πr हमें ऑलरेडी पता है कि सर्कमफेरेंस क्या है, 44 सेंटीमीटर है। 2πr इज इक्वल टू 44, है ना। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू और दे रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस को r ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 44। अब हम सिंपली रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं उसे इज इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो यहाँ सिर्फ अकेला रेडियस बच जाएगा और इधर सॉल्व करके हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हम x फाइंड नहीं करते है ना, तो जैसे हम x निकालते हैं वैसे हम लोग r निकाल लेंगे। r को आप x मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, एज सिंपल एज दिस। अब देखो, इतना हमें पता चल जाएगा, इतना हम लोग कर लेंगे तो हमें यहाँ से रेडियस पता चल जाएगा। अब मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। हमें रेडियस पता चल जाएगा, इस तरीके से रेडियस पता चल जाएगा। अब एरिया हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो, पाई आर स्क्वायर है एरिया का फॉर्मूला। अब पाई हमें 22/7 लेना है, आर हम निकाल ही लेंगे यहाँ पे, तो आर को फिट कर देंगे और आर का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से आपको इसका एरिया भी पता चल जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो इतना तो हम इजिली कर सकते हैं। तो चलो पहले इतना ही कर लेते हैं। देखो, आंसर में आपका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। 2πr ऑलरेडी हमें दे रखा है, 44 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल्स टू 44 एंड देन वी विल, चलो इसको यहीं पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल्स टू 44। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44, और 44/7 यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ, ठीक है। तो जब इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 44/7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो ऐसे 44 से 44 कट गया और बचा क्या, केवल 7 बचा। तो यानी r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू 7। r की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिल गया। अब रेडियस पता चल चुका है, अब हम एरिया निकाल देंगे, सर्कल का एरिया निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 7 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलो करके देखते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, ठीक है। इस 7 से इस 7 को कट कर दो, अब बचा 22 इंटू 7। सॉल्व करो, देखो 22 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 15, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 154। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आंसर आता है, ठीक है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।
सेंटीमीटर में कहते हैं आपके सारे वैल्यूज, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया क्या हो गया सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछी गई है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अब हमें क्या करना है कि सेम लेंथ 44 सेंटीमीटर लेंथ का ही वायर अगर हम स्क्वायर शेप में बेंड कर दें, स्क्वायर शेप में मोड़ दें, तो अब स्क्वायर के ईच साइड की लेंथ कितनी होगी, लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत इजी है। देखो, हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो सारी साइड होती हैं, स्क्वायर की ऑल साइड्स जो होती हैं सेम लेंथ की होती हैं, ऑल साइड्स लेंथ आर सेम, राइट। स्क्वायर की हर साइड की लेंथ सेम होती है, तो यानी 44, और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो 44 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो, इफ द वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर देन द साइड ऑफ ईच साइड वुड बी, अगर हम एक वायर को स्क्वायर में बेंट कर दें, ठीक है, और तो फिर वो वायर 44 सेंटीमीटर का है टोटल, तो 44 को हम 4 भागों में बांट देंगे, क्योंकि चारों साइड हमें चाहिए इक्वल इक्वल, तो 44 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर हर साइड का आपकी लेंथ हो गई, हर साइड की लेंथ क्या हो गई, 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, हर साइड की लेंथ तो हमने निकाल ली, अब हमें ये भी बताना है कि किसका एरिया ज्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा या सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। तो देखो, पहले हमने सर्कल का एरिया तो ऑलरेडी निकाल रखे, अभी हम स्क्वायर का एरिया भी निकाल लेते हैं। हमें पता है स्क्वायर की हर साइड की लेंथ 11 सेंटीमीटर है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर देते हैं, तो 11 इंटू 11 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे स्क्वायर का एरिया, और हमारे सर्कल का एरिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 121 बढ़ाया, 154 बढ़ाया, ऑफ कोर्स 154 बड़ा है, और 154 था सर्कल का एरिया, तो यानी कि देयरफॉर सर्कल इंक्लूजेस मोर एरिया, सर्कल के अंदर मोर एरिया आता है, ज्यादा एरिया है सर्कल का। तो इस तरीके से हम ना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो चीजें पूछी गई थी हमने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो मैं सबको रेज कर देती हूँ, और आप आंसर देख सकते हो कि किस तरीके से इसको लिखोगे आप लोग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में एकदम पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।